कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, तो वहीं मनीष तिवारी ने भी बड़ी बात कह दी है। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस में राहुल गांधी गुट के नेता सुप्रिया सुनीत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश राहुल गांधी को जननायक बताते नहीं थकते, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाकर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो देश को एकजुट कैसे रख पाएंगे? कैसे राहुल गांधी का समर्थन देश के लोग करेंगे? राहुल गांधी से जब पार्टी के ही नेता नहीं संभल पा रहे, तो वो जननायक कैसे हो गए? कैसे दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी ने बड़ा बम फोड़ दिया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के अंतर्कलह इन दिनों खुलकर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पार्टी की पंजाब यूनिट में नए कार्यकारी अध्यक्षों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्तियों में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर टिप्पणी की है। मनीष तिवारी ने कहा कि काश उनके पास व्यक्तियों और संस्थाओं की सुरक्षा का कोई एंटीडोट होता। बता दें कि मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस के हालिया संगठनात्मक पुनर्गठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसी को लेकर एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा, जिसमें उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया। जाने माने वकील, 3 बार सांसद, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने अपने एक्स पोस्ट में एक खबर शेयर की, जिसमें कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने नए कार्यकारी अध्यक्षों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति की, लेकिन मनीष तिवारी को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी खबर पर मनीष तिवारी ने रिएक्ट कर अपनी बात रखी है। मनीष तिवारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की सुरक्षाओं के लिए कोई एंटीडोट होता। इसके बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपने पूरे वयस्क जीवन को दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। मनीष तिवारी ने आगे ये भी कहा कि जो होना है वो होकर रहेगा। उन्होंने ये बात ऐसे समय पर कही है जब कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। एमपी कांग्रेस में पूरी सियासी खींचतान के केंद्र में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को देखा जा रहा है। हालत ये हो गई है कि अब पार्टी के अंदर से ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ आवाजें बुलंद की जाने लगी है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनके बयान में कहा गया है कि उज्जैन स्थित वीर भारत न्यास को 500 करोड़ की जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी गई। वहीं एमपी कांग्रेस के आरोपों को कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर जोर शोर से उठाया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख और प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने एक्स पर लिखा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लैंड शार्क है। लेकिन सीएम मोहन यादव पर कांग्रेस के आरोपों के ठीक बाद उज्जैन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय सिंह की तरफ से जीतू पटवारी और कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। कुछ अहम दस्तावेज दिखाते हुए दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया कि बिना आधार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। यहाँ तक कि बिना पुख्ता जानकारी के आरोप लगाने वालों को उनकी तरफ से दलाल तक कह दिया गया था। वहीं इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह पर अपनी ही पार्टी की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश के आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल किया गया है। हालांकि मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को मीडिया के सामने एक साथ देखा गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। उनके बयान से स्पष्ट है कि जीतू पटवारी उनके बेटे जैसे हैं और पूरी पार्टी एकजुट है। साथ ही दलाल वाले बयान पर भी उनकी तरफ से सफाई पेश की गई। वहीं इन सबके बावजूद कुछ नेताओं की ओर से दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई जा रही है। कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी की तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। एक वीडियो जारी कर उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि दिग्विजय सिंह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस में उपजे इस नए अंतर्कलह के बीच कांग्रेस नेता अरुण यादव ने राहुल गांधी के इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस की इस सार्वजनिक हो चुकी अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी नेताओं की तरफ से जमकर चुटकी ली जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग की ओर से तंज कसा गया है। वहीं बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की तरफ से तो दिग्विजय सिंह को बीजेपी में शामिल होने तक का न्योता दे डाला गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह से कांग्रेस का मोह भंग हो गया है और क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें